नमस्कार मित्रों, आरबीआईएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पीसीएस 2025 की परीक्षा हो गई है और आप लोग कट ऑफ जाना चाहेंगे कि कितने इसकी संभावित कट ऑफ हो सकता है, कितने नंबर हम प्राप्त कर लें तो प्रारंभिक परीक्षा उनकी क्वालिफाई हो जाएगी। तो पेपर के हिसाब से आप देखिए, पेपर कठिन से थोड़ा नीचे स्तर का था, बहुत कठिन नहीं था, बहुत सरल भी नहीं था, मध्यम स्तर से कठिनाई की तरफ जा रहा था। पेपर में इतिहास के क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए थे। वहीं कथन कांड के प्रश्न आप देखिए, 10 से 15 कथन कांड ही पूछे गए थे। वहीं सभी चीजों को समावेश किया गया था इसमें, सभी विषयों को, जैसे इतिहास होगा, भूगोल हो गया, है ना, करंट के क्वेश्चन हो गए, संविधान का क्वेश्चन हो गया, विज्ञान के क्वेश्चन हो गए, पर्यावरण के क्वेश्चन हो गए, है ना, उत्तर प्रदेश से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और वन स्थिति रिपोर्ट भी पूछी गई है। देखिए, तो कट ऑफ जानने से पहले प्रारंभिक परीक्षा जो पूर्व में हुई हैं पीसीएस की, उनके कट ऑफ जानना जरूरी है। तो उनके कट ऑफ पहले हम जानते हैं, फिर पीसीएस परीक्षा 2025 का संभावित कट ऑफ हम निकाल के देते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कैटेगरी भी आपको जानना, वैकेंसी भी आपको जानना चाहिए कितनी होनी चाहिए। 200 जगहों का विज्ञापन आया था और प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने तक संख्या अगर सरकार बढ़ाती है, जगह बढ़ती हैं, तो वो भी इंक्लूड होगी। लगभग 300 पद हो सकते हैं। पद कम है, लेकिन कितनी कट ऑफ होगी इसके बारे में अभी बताते हैं। चलिए, 2018 में, वर्ष 2018 में कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का। मेरे पास डाटा है, आयोग की 126 नंबर जिसने प्राप्त किए हैं, क्वेश्चन की नहीं बात कर रहा हूं मैं, यूआर कैटेगरी अनरिजर्व जनरल के लिए 126 नंबर जिसने प्राप्त किए हैं 2018 में, वो क्वालिफाई था। वहीं वहां पे 116 नंबर ओबीसी के लिए था नंबर, ठीक है कि नहीं, और 112 एससी के लिए और 90 नंबर एसटी के लिए। ये 2018 का कट ऑफ था। जनरल 126 में सिलेक्शन, 116 ओबीसी, 112 एससी और 90 एसटी कैटेगरी। 2018 हो गया। अब आइए हम 2019 का डाटा निकालते हैं। 2019 में ऑफिशियल जो डाटा आया था, 117 नंबर अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, 117 नंबर। उस समय ईडब्ल्यूएस भी चालू हो गया था, आर्थिक रूप से जो गरीब हैं उनके लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 117 नंबर थे। नहीं, ओबीसी का देखिए 116 नंबर। देखिए, ओबीसी और अनरिजर्व देखिए बराबर जाता है, आगे पीछे रहता है। ठीक है, वहीं ओबीसी हो गया 99 क्वेश्चन एससी, 99 एससी कैटेगरी, 77 नंबर एसटी कैटेगरी। महिलाओं के लिए भी है। देखिए, महिलाओं के लिए 110 नंबर था, फीमेल के लिए 110 नंबर, फीमेल के लिए अलग से कैटेगरी आती है। देखिए, ठीक है कि नहीं, ये आपको दिख रहा होगा। ये 2019 का डाटा है। 117 नंबर पे सामान्य का चयन हो रहा है, ओबीसी 116 नंबर पर चयन कर रहे हैं। 2019 का डाटा हमने दिया। अब आएंगे 2020 के डाटे में। 2020 वर्ष 2020 में 110 नंबर मात्र जिसने पाया है जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व में, उसका सिलेक्शन हो गया। वहीं सबसे बड़ी बात, 2020 में 112 नंबर, जनरल से ज्यादा चली गई ओबीसी की कट ऑफ, 112 नंबर जिसने प्राप्त किया है उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है कि नहीं। आइए, ओबीसी 110 ही नंबर है, 110 नंबर ही ओबीसी का है, 112 नंबर है ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखिए ऊपर चली गई, ईडब्ल्यूएस 112 नंबर है। आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं उनका 112 चला गया। आइए, और 104 नंबर फीमेल का 104 नंबर पे, कम नंबर पे हो रहा है फीमेल का। वहीं 95 नंबर और 77 नंबर एससी
कैटेगरी 95 नंबर प्राप्त करे और एसटी कैटेगरी आपका 77 नंबर प्राप्त करे, 77, तब सिलेक्शन हो जाएगा। आइए 2021 में आ जाते हैं। 2021 का डाटा 115 नंबर अनरिजर्व, 117 नंबर ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की तरफ जो कोटा लेना चाहते हैं वो 117 नंबर ज्यादा प्राप्त करें अनरिजर्व से। देखिए आइए ओबीसी 113, ज्यादा नहीं है जनरल से, नीचे चली गई है, फिर भी कम है, कोई बात नहीं। 110 फीमेल, 110 फीमेल, ठीक है। 2021 का डाटा दे रहे हैं। और 96 और 82, ये एससी 96 प्रश्न और 82 प्रश्न, सॉरी नंबर, और एसटी 82 नंबर। ये 2021 का डाटा 115 में सिलेक्शन हो रहा है। आइए 2022 का डाटा देखते हैं। 2022 कितना नंबर चाहिए? 111, मात्र 111 अनरिजर्व। जनरल कैटेगरी 111 नंबर प्राप्त कर लेता है, वो सिलेक्शन लेता है पीसीएस परीक्षा में। वहीं ईडब्ल्यूएस में आ जाइए तो 2022 का डाटा 114 नंबर। ये देखिए ईडब्ल्यूएस का जो कोटा लेना चाहते हैं उनको ज्यादा नंबर लेना प्राप्त करेगा। लोग क्या चाह रहे थे कि भाई कम नंबर पे हो जाएगा, लेकिन यहां ज्यादा जा रही है, जनरल से भी जा रही है ऊपर। वहीं ओबीसी ओबीसी भी 114 नंबर पे सिलेक्शन ले रहे हैं, मतलब जनरल से ज्यादा कट ऑफ जा रही है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। आइए फीमेल में आ जाते हैं। 109 नंबर फीमेल का है। फीमेल अभी भी नीचे है, फीमेल को फायदा हो रहा है। आइए 99 और 91, इनके नंबर बढ़ रहे हैं। एससी कैटेगरी पढ़ने में तेज हो रहे हैं और एसटी नंबर इनके बढ़ रहे हैं। पहले कम नंबर पे एससी एसटी का सिलेक्शन होता था, अब ज्यादा नंबर प्राप्त करना पड़ रहा है, इनको मेहनत करनी पड़ रही है। तो 111 नंबर पर जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हो रहा है 2022 में। ऑफिशियल डाटा है ये भाई बहनों। आइए 2023 का डाटा देखते हैं। 2023 का 125 नंबर, यहां का कट ऑफ ज्यादा बढ़ गई। 125 नंबर 125 अनरिजर्व कैटेगरी यहां बढ़ गया है। इधर पेपर सरल आया होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी कम होंगी, या फिर तो इसमें काफी अधिक गई है। ईडब्ल्यूएस 129 नंबर। जो ईडब्ल्यूएस से कोटा लेना चाहते हैं वो समझ ले कि उन्हें ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी कोटे में भी। वहीं आइए ओबीसी का देखिए, जनरल से ऊपर जा रही है, 128 नंबर ओबीसी का। और फीमेल 124 नंबर। अब फीमेल को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि फीमेल के बीच में लड़ाई हो रही है। 124 नंबर पे फीमेल का सिलेक्शन हो रहा है। आइए एससी एसटी का यहां देखिए 99 और 91 एससी और एसटी। तो 2023 में बड़ा परिवर्तन आया, ज्यादा नंबर प्राप्त करना पड़ा। 125 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए लाने पड़ते थे। अब आइए 2024 का जो डाटा है वो एक्सपेक्टेड है। जो अभी प्री का रिजल्ट आया है 2024 का, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, ये अनुमानित है। अभी जो हमने डाटा दिया वो ऑफिशियल डाटा था, और ये 2024 का भी आया नहीं है, इसलिए अनुमानित है 112 नंबर पे सिलेक्शन हुआ होगा अनरिजर्व का, और ईडब्ल्यूएस का 114 नंबर पे। और 110 नंबर आपका ओबीसी कोटा। और फीमेल 105 नंबर फीमेल, और 90 और 85 एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। तो ये 2024 का अनुमानित है। अब 25 का भी अनुमानित बताने जा रहे हैं, क्योंकि पेपर कठिन पेपर आया था, और अटेंडेंस नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 200 है। ये बढ़कर नंबर ऑफ वैकेंसी 300 होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। अटेंडेंस यहां पे लगभग 30 से 35% बच्चे उपस्थित हुए थे। यहां
24 बच्चों का एक क्लास में परीक्षा होती है और 24 में से कहीं 6 बच्चा बैठ रहा है, कहीं 7 बैठ रहा है, कहीं 8 बैठ रहा है, 10 से ज्यादा तो है ही नहीं। ये समझिए, आप खुद ही बताइएगा कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो कोई बताएगा, देखिएगा, कमेंट करिएगा, कोई बताएगा 6 बच्चे थे, कोई बताएगा 8 बच्चे थे, कोई बताएगा 10 बच्चे थे, कोई ये नहीं बताएगा 15 बच्चे थे। 24 बच्चों की क्लास की बात कर रहा हूं मैं, आयोग के हॉल की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये सब स्थिति है। नंबर ऑफ वैकेंसी, अटेंडेंस देखिए कम है, कम अभ्यर्थी मतलब बैठे हैं परीक्षा में, और जो बैठे हैं उसके हिसाब से हमें देखना है कितना आएगा। तो मान लीजिए 200 की जगह 300 वैकेंसी हो रही हैं और 15 गुना कैंडिडेट लिए जा रहे हैं, तो लगभग 4500 बच्चों का सिलेक्शन होगा। 4500 में अगर आपका नाम आना है तो पेपर के हिसाब से पेपर कठिन समझिए, एक तरह से कठिन पेपर है। पिछली बार के जो तुलना में जो पेपर बनाया गया था, इस बार का पेपर पीसीएस लेवल का बनाया गया था। पेपर एक स्तर था कि हाँ ये पीसीएस का पेपर है, पढ़ने वाला बच्चा ही इस पेपर को कर पाएगा। तो अनरिजर्व आपका यदि 87 क्वेश्चन से लेकर 92 क्वेश्चन तक, सही है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, उधर नंबर था 87 से 92 क्वेश्चन आपका सही है तो आपका प्री सिलेक्शन हो सकता है अनरिजर्व कैटेगरी। नंबर ऑफ क्वेश्चन का बता रहा हूं मैं, अगर इतने क्वेश्चन का नेगेटिव निकाल के आपके सही हो रहे हैं तो 87 से 92। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी समान मान के चलिए। आपने देखा है ईडब्ल्यूएस का कभी ऊपर चला जाता है तो 88 से इनका भी 92 मान लो, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी 85 से 91 क्वेश्चन, फीमेल कैटेगरी 80 से 85 क्वेश्चन, एससी कैटेगरी 77 क्वेश्चन से 83 क्वेश्चन तक, और एसटी कैटेगरी 80 क्वेश्चन से 85 क्वेश्चन के बीच में। नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसके इतने सही हैं नेगेटिव निकाल के, तो वो सिलेक्शन के दायरे में आएगा और वो मुख्य परीक्षा लिखेगा। आयोग की 2 जगह परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा लखनऊ में और इलाहाबाद प्रयागराज में। तो यहां सेंटर बनाए जाते हैं। यदि आपका इतने में सिलेक्शन हो रहा है, इतने नंबर आप प्राप्त कर रहे हो, अभी आयोग की आंसर की आएगी, उसको भी हम मतलब डालने का प्रयास करेंगे, हमारे वीडियो में पड़ जाएगा। तो इतने प्रश्न मान के चलिए 115 नंबर जनरल के लिए, ठीक है कि नहीं। आप इसको 1.33 से गुणा कर लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 1.33 गुणा कर लेंगे तो उतने नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए कट ऑफ हमने बता दी है, आप कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है ओरिजिनल, उसे हम अपलोड करने का प्रयास करेंगे जल्द से जल्द। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।